वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीएसटीसी की स्पेशल क्लास जिसमें हम पढ़ रहे थे टेंस हमारे यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल एकेडमी बोरंदा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भाग में मैंने आपको पढ़ाया था टेंस, प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। बीएसटीसी में यदि आप बात करें इंग्लिश के सब्जेक्ट की, उसमें टेंस में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उनमें से पास्ट टेंस में ज्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज पास्ट टेंस, टेंस के सेकंड पार्ट में पास्ट टेंस, और उसी का विस्तृत वर्णन हम करेंगे। मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपको जो मटेरियल है वो दिया जाए, जिससे आपको सटीक रणनीति के साथ आप अपना क्वेश्चन सही कर पाए। आइए बढ़ते हैं पास्ट टेंस के पहले पार्ट की ओर। पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस होता है, इसे हिंदी में यदि बोले तो सामान्य भूतकाल कहते हैं। आइए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जहां बात करें नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आएगी डिड। क्या आएगी? और डिड। और डिड अपने साथ हमेशा लेगा क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हम कुछ उदाहरण लेके आए, आपको ये समझा दिया। अब इसके बाद उदाहरण है, ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए उदाहरण है जो आपको बता रहा हूं। देखिए, सी एक वचन है और यहाँ आपको पास्ट इंडिकेट दिया हुआ है। सी खाली जगह ईट फूड, आगे पास्ट दिया हुआ है। पास्ट में अभी मैंने आपको बताया था कि कर्ता एक वचन या बहुवचन कोई भी हो, अफर्मेटिव सेंटेंस से वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है। यहाँ ईट के क्या फॉर्म लेगा? एट, यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहा है। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया एकदम सही। आगे बढ़ते हैं। दे डिड नॉट। अब देखिए, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस दिया गया, दे डिड नॉट। अब देखिए, डिड अपने साथ क्या लेता है? हमेशा डिड हेल्पिंग वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो यहाँ देखिएगा, स्पीक, स्पीक ये आपकी फर्स्ट फॉर्म ही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। ये आपके क्वेश्चन सही हो गया। दे डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, तीसरे में ये आया हुआ है आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मैंने यही बताया है, डिड अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये याद रखिए क्या कॉम्बिनेशन, बच्चे यही गलती करते हैं, डिड के साथ भी सेकंड फॉर्म का यूज कर लेते हैं, या डिड के साथ सही कॉम्बिनेशन नहीं बैठाने की वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि आपको डिड के साथ क्या लेनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लीजिए, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड डाल दी है यहाँ। डिड सी रीड, रीड ए नॉवल। क्या? डिड सी रीड ए नॉवल। हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, क्योंकि डिड हमें अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपके सवाल सही हो गया। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे पार्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे बोलते हैं निरंतर भूतकाल। निरंतर भूतकाल जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें यदि वो लेता है अपने साथ वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट अपने साथ लेता है वर, यानी वॉज वर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। और ये ध्यान रखिएगा, वॉज वर अपने साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस अपने साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लेता है। तो यहाँ देखिए, वॉज वर के साथ आईएनजी फॉर्म आपके आ गई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। देखिए, ही गोइंग टू टेम्पल। ये देखो, फिलिंग द ब्लैंक है आपका, ही खाली जगह गोइंग टू टेम्पल। अब देखिए, मैंने अभी बताया था यह पास्ट टेंस इंडिकेट दिया हुआ है, आपके एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। अब पास्ट टेंस में आईएनजी फॉर्म किस में लगती है? पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लेते हैं? वॉज या वर। अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ क्या लेगा? वॉज। ये आपका क्वेश्चन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। रवि वॉच, यहाँ दिया हुआ हेल्पिंग वर्ब। आपको कभी कभी क्वेश्चन में सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब की चूज करनी होती है, और कभी कभी हेल्पिंग वर्ब दी होती है तो आपको वर्ब देनी होती है। तो ये 2-3 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बीएसटीसी में। तो देखिए, रवि वॉज, अब वॉज अपने साथ लेता आईएनजी फॉर्म, स्विम इन पॉन्ड। ये स्विम की आईएनजी फॉर्म लगा दो, SWIMMING, स्विमिंग। ये आपके हो गया आपके आईएनजी फॉर्म वाला, ये भी आपके क्वेश्चन हो गया सही। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, दे खाली जगह ईटिंग फूड, वॉज या वर्ब में से। अब देखिए, यहाँ आपको आईएनजी फॉर्म तो दी है, वर्ब तो दी है, परंतु सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब पूछी गई है। तो आपको पता है दे क्या है? दे क्या है? प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है वर, यहां लगा दो वर। ये हो गया आपके क्वेश्चन सही। आगे बढ़ते हैं। हमने 2 पार्ट पढ़े हैं, तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, यदि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैड। ये हमेशा ध्यान रखिए, हेड आती है। क्या आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेड। और हेड अपने साथ क्या लेता है? अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म विथ थ्री लेता है। अब देखिए, मैंने इससे पहले भी बताया है, परफेक्ट टेंस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। परफेक्ट काम किसमें होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ देखिए, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैड खाली जगह राइट ए बुक। अब देखिए, यहाँ हेड दिया हुआ है, तो हेड अपने साथ क्या लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी? रिटन, WRITTEN। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और आपका ये क्वेश्चन राइट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया? ही हैड रिटन ए बुक। अब आगे बढ़ते हैं। वी आया हुआ है, वी बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। या प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आया क्रिकेट। तो आप देखोगे ये करता एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी हो, हमें हेड लगाना है तो हम हेड लगा देंगे आंखें बंद करके और हमारा एक क्वेश्चन भी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर पाओगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें परफेक्ट भी आएगा कंटिन्यूअस भी आएगा। और टेंस कौन सा हो गया? पास्ट वाला भाग। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में के साथ क्या आता है? हैड बीन। क्या आता है? हैड बीन। क्योंकि बीन क्यों आता है? क्योंकि इसमें समय दिया होता है। से रहा है, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हिंदी नहीं पढ़नी है, हमें आना है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का कंसेप्ट ही बोला जाता है यहाँ। और हमेशा ध्यान रखना, परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म तो लेगा ही। ये टेंस अपने साथ हेल्पिंग वर्ब तो लेता है परफेक्ट की और वर्ब लेता है कंटिन्यूअस की, ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ हमें टाइम दिया होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा अपने साथ समय लेता है। तो समय के लिए दो एलिमेंट काम आते हैं, सिंस फॉर। यदि हम फॉर्मूला लिखेंगे सिंस फॉर प्लस टाइम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, तो टाइम के लिए देखो सिंस यदि आएगा वो फिक्स टाइम के लिए आएगा। यदि घड़ी का समय हो, कैलेंडर की तारीख हो, वार हो, महीना हो, उसके लिए, या कोई सन हो, उसके लिए क्या आएगा? फिक्स टाइम आता है। और फॉर आता है अनफिक्स टाइम के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखने आगे हम यहां देखेंगे कि इसके भी दो उदाहरण। सिंस शी हैड बीन खाली जगह कुक फूड फॉर 2 आवर्स। अब देखिए हैड बीन आया, हैड बीन अपने साथ क्या लेता है? आईएनजी फॉर्म। कुक की आईएनजी फॉर्म कुकिंग हो गया। अब क्या हो गया ये क्वेश्चन? आगे बढ़िएगा। दे हैड नॉट, यहाँ हैड आ गया, नॉट बीन। यहाँ पे भी आपको क्या पूछा है? बाई। बाई की थर्ड फॉर्म पूछी है, बाइंग। बाइंग पूछा है आपको। ये देखिएगा यहाँ आपने आईएनजी फॉर्म लगा दिया। अब एक और देखिए, मैं आपका यहाँ नोटिस करवाना चाहूंगा, हैड नॉट बीन आता है। क्योंकि यदि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव की क्या बनती है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। ये आपका होता है नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए आपका ये पास्ट टेंस यहाँ पूरा हो जाता है।